सत्य ही वे श्री हरि के दास हैं, इसलिए उनका नाम श्रील हरिदास है। सदैव श्री कृष्ण चंद्र उनके हृदय में निवास करते हैं। श्री हरिदास जी सभी प्राणियों के प्रति स्नेह दृष्टि संपन्न तथा स्थावर और जंगम सभी के उपकारी हैं। भगवान जब जब अवतरित होते हैं तब तब श्री हरिदास ठाकुर भी अवतरित होते हैं। अतएव वे साक्षात भगवान के नित्य परिकर है। साक्षात भगवत पार्षद होने के कारण श्री हरिदास जी विष्णु एवं वैष्णवों के प्रति कभी कोई अपराध नहीं किया। साधारण प्राकृत मनुष्यों की भांति उनकी कृष्ण सेवनमयी चेष्टा किसी भी अवस्था में, यहां तक कि स्वप्न में भी विषय की ओर नहीं जाती। क्षण मात्र से भी कम समय के लिए यदि किसी जीव को जन्म जन्मांतरों के पुंज पुंज महासौभाग्य के फल श्री हरिदास जी का संग प्राप्त होता है, तब उसे अवश्य ही भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। श्री हरिदास जी जैसे महाभागवत भक्तों का संग प्राप्त करके धन्य होने के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता भी सदैव लालायित रहते हैं। प्राकृत सत असत कर्मों के फल से बद्ध जीव उच्च नीच योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। उच्च अथवा नीच कुल में जन्म ग्रहण करना केवल जीवों के कर्म फल भोग का निदर्शन मात्र है। पारमार्थिक विचार से जाति अथवा प्राकृत वंश मर्यादा का कोई मूल्य नहीं है। इस परम सत्य को जगत में सभी को अवगत कराने के लिए मंगलमय भगवान की इच्छा से श्री हरिदास जी यवन कुल में आविर्भूत हुए थे। अधम कुल में जन्म लेने पर भी यदि कोई भगवान विष्णु का भजन करता है तो वह पूज्य है। सभी सात्वत शास्त्रों का ऐसा ही कहना है। सत्कर्म करने के फलस्वरूप उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी श्री कृष्ण का भजन नहीं करने वालों के लिए नरक की प्राप्ति होना अवश्यंभावी है। उसका उच्च कुल उसे नरक जाने से नहीं बचा सकता। उपरोक्त वेद वाक्यों की सत्यता को प्रदर्शित करने के लिए ही श्री हरिदास ठाकुर ने अधम कुल में जन्म ग्रहण किया। जिस प्रकार विष्णु विद्वेषी दैत्य कुल में श्री प्रहलाद तथा वानर कुल में श्री हनुमान जी ने जन्म ग्रहण किया था, उसी प्रकार निम्न यवन कुल में श्री हरिदास प्रभु की इच्छा से आविर्भूत हुए थे। साधारणतः मनुष्य देवताओं का स्पर्श करके तथा गंगा में स्नान करके पवित्र होने की इच्छा करते हैं, किंतु ब्रह्मा आदि देवता यहां तक कि भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली परम पवित्र भगवती गंगा भी महाभागवत श्री हरिदास जी का स्पर्श करके धन्य होने की इच्छा करती है। श्री हरिदास जी को स्पर्श करना तो दूर है, उनके दर्शन करने से ही जीवों की अनादि अविद्या का बंधन तत्क्षणात खुल जाता है। नामाचार्य श्री हरिदास के प्रति जो अप्राकृत गुरुबुद्धि रखकर उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, श्री हरिदास के वैसे भक्तों को देखने से भी बद्ध जीवों का संसार बंधन खुल जाता है। तुम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा के फलस्वरूप ही आज मेरे मुख से भगवत भक्त का किंचित गुणगान कीर्तित और प्रकाशित हुआ है। यदि मैं सैकड़ों वर्षों तक सैकड़ों मुखों से ठाकुर हरिदास के अप्राकृत गुणों का गान करूं, तब भी उनके गुणों का अंत नहीं पा पाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूं कि यदि एक बार भी कोई वैष्णव ठाकुर श्री हरिदास जी का नाम उच्चारण करेगा, उसे अवश्य ही श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर नागराज मौन हो गए। श्री हरिदास जी की महिमा श्रवण करके सभी लोग बहुत आनंदित हुए। जिस तरह पहले गोपाल चक्रवर्ती ने श्री हरिदास जी से तर्क किया और उसकी नाक कट गई, इसी प्रकार की दूसरी घटना हरि नदी नामक ग्राम में हुई। हरि नदी नामक ग्राम के एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते उच्च स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का सदा जप करते रहते थे। इन्हें मुसलमान और महामंत्र का अन्य अधिकारी समझकर उसने इनसे पूछा, मुसलमान के लिए इस उपनिषद के मंत्र का जप करना कहां लिखा है? यह तुम्हारी अंधिकार चेष्टा है, और जो तुम्हें भगवत भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है, जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है,
वहां दुर्भिक्ष, मरण, भय और दारिद्र्य ये बातें होती हैं। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरणों से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। हरिदास जी ने बड़ी नम्रता से कहा, विप्रवर, मैं नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवन नाम तो किरात, हूण, आंध्र, पुलिंदा, पुलकस, आभीर, कंक, यवन तथा खस आदि जितनी भी पापयोनी और जंगली जाति हैं, सभी को पावन बनाने वाला है। भगवन नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के इस शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर, भगवन नाम का अधिकार सबको भले ही हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ? शास्त्रों में मानसिक, उपांशु और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनसे मानसिक जप से सहस्र गुणा उपांशु जप श्रेष्ठ है, उपांशु जप से लक्ष गुणा मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो। तुम्हारे इस जप को तो मानसिक, उपांशु अथवा वाचिक किसी प्रकार का भी जप नहीं कह सकते। यह तो वैखरी जप है जो अत्यंत ही नीच बताया गया है। हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य के मुख से थोड़ा थोड़ा शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठता दी है, वह तो उन मंत्रों के जप के लिए है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्रावस्था में ही सांघों पांग जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप्य कहे जाते हैं, वे दूसरों के सामने प्रकट नहीं होते, किंतु भगवन नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि नहीं बताई गई है। इसका जप तो सर्वकाल में, सर्वस्थानों में, सबके सामने और सब परिस्थितियों में किया जाता है। अन्य मंत्रों का चाहे धीरे धीरे जप का अधिक माहात्म्य भले ही हो, किंतु भगवन नाम का माहात्म्य तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया है। भगवन नाम जितने जोरों से उच्चारण किया जाएगा, उसका उतना ही अधिक महात्म्य होगा, क्योंकि धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेला अपने आप को ही पावन बना सकता है, किंतु उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बनाता है। जपति हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिक, आत्मानंच पुनात्युचैर्जपन, श्रोतृण पुनाति च। मन ही मन हरिनाम जप की अपेक्षा उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन का फल 100 गुणा अधिक है। इसका कारण है कि मन ही मन जप करने वाला व्यक्ति केवल स्वयं को ही पवित्र करता है, परंतु उच्च स्वर से कीर्तन करने वाला तो अपने साथ साथ सुनने वालों को भी पवित्र करता है। तात्पर्य यह है कि अपने उद्धार के लिए मन ही मन तो सभी जप करते हैं, परंतु जो अपने साथ साथ दूसरों के उद्धार के लिए भी हरिनाम रूपी गोविंद संकीर्तन को उच्च स्वर से करता है, भगवान उससे अधिक संतुष्ट होते हैं। कलयुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्मिबेक सुजनेर हिंसा करिबारे। विष्णु और वैष्णवों से हिंसा करने वाले राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कलिकाल में ब्राह्मणों के कुल में जन्म ग्रहण करके भी वैष्णवों के प्रति हिंसा करते हैं। राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु, उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बाधन्ते श्रोत्रियान कृषाण। वराह पुराणे महिष वाक्यम। राक्षस कलयुग का आश्रय लेकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं तथा अति विरल श्रौत पथ का अवलंबन करने वाले सज्जनों को उत्पीड़ित करते हैं। ए सब विप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार, धर्मशास्त्रे सर्वथा निषेध करिवार। ऐसे सब ब्राह्मणों का स्पर्श करना, उनसे वार्तालाप करना तथा उनको प्रणाम आदि करना धर्मशास्त्रों में संपूर्ण रूप से निषिद्ध है। गौड़ीय संतों ने अपनी वाणी में लिखा है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न विष्णु वैष्णव विद्वेषी अभिमानी विप्रों का स्पर्श तक भी नहीं करना चाहिए। यदि दैववश उनका स्पर्श हो जाए तो वस्त्रों सहित गंगा स्नान ही कर्तव्य है। ऐसे ब्राह्मणों के साथ आलाप बातचीत करने से अधपतन अवश्यंभावी है। उन्हें प्रणाम आदि के द्वारा सम्मान करने से भी विष्णु भक्ति से निश्चय ही च्युत होना पड़ता है। इसीलिए श्रीमद्भागवत और धर्मशास्त्र आदि वेद प्रतिपाद्य ग्रंथों में वैष्णव सदाचार के पालन से विमुख व्यक्तियों को वंश सहित पतित कहकर संबोधित किया गया है। किमत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मणा ये ह्यवैष्णवा, तेषां संभाषणम स्पर्शम प्रबोधनापि वर्जयेत। इस विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बात अवश्य ही गांठ बांध कर रखनी चाहिए कि जो ब्राह्मण होने पर भी अवैष्णव हैं, भ्रम से भी उनके साथ न तो संभाषण करना चाहिए और न ही उनका स्पर्श करना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्तियों का दर्शन अवैध अथवा निषिद्ध होता है,
उसी प्रकार अवैष्णव ब्राह्मण का दर्शन करना भी कदापि उचित नहीं है। दूसरी ओर वैष्णव जिस किसी भी वर्ण का होने पर भी त्रिभुवन को पवित्र करता है। इनकी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, ये सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों की नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसीलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं कह दिए गए हैं। यथार्थ बात तो यह है कि बिना दैवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होने का। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना क्यों होती? पंडित जी, श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रहती। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान पर श्रद्धा करो, यही वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के ही निमित्त शास्त्र है। आवेश में आकर ब्राह्मण ने कहा, यदि केवल भगवान नाम जप से ही सब कुछ हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटवा लूंगा। हरिदास जी ये कहते हुए चले गए कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो न सही, मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कही है। सुनते हैं, उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक सड़ गई और वह गल गल कर गिर पड़ी। भगवान नाम विरोधी की जो भी दशा हो वही थोड़ी है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही तो है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी भगवान नाम का माहात्म्य स्थापित करते हुए गंगा जी के किनारे निवास करने लगे। जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर गौरचंद्र अपनी शीतल और सुखमयी कृपा किरणों से भक्तों के हृदयों को भक्ति रसामृत से सिंचन कर रहे हैं, तो ये भी उस निष्कलंक पूर्ण चंद्र की छाया में आकर नवद्वीप में रहने लगे। ये अद्वैताचार्य के कृपा पात्र तो पहले से ही थे, इसलिए इन्हें प्रभु के अंतरंग भक्त बनने में अधिक समय न लगा। थोड़े ही दिनों में ये प्रभु के प्रधान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे। इनकी भगवान नाम निष्ठा का सभी भक्त बड़ा आदर करते थे। प्रभु इन्हें बहुत अधिक चाहते थे। इन्होंने भी अपना सर्वस्व प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित कर दिया था। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभु की इच्छानुसार ही होती थी। ये भक्तों के साथ संकीर्तन में रात्रि भर नृत्य करते रहते थे और नृत्य में बेसुध होकर गिर पड़ते थे। इस प्रकार श्रीवास पंडित का घर श्री कृष्ण संकीर्तन का मुख्य स्थान बन गया। शाम होते ही सब भक्त एकत्रित हो जाते। भक्तों के एकत्रित हो जाने पर किवाड़ दरवाजे बंद कर दिए जाते और फिर संकीर्तन आरंभ होता। फिर चाहे कोई भी क्यों ना आए, किसी के लिए किवाड़ नहीं खुलते थे। इससे बहुत से आदमी निराश होकर लौट जाते और वे संकीर्तन के संबंध में भांति भांति के अपवाद फैलाते। इस प्रकार एक ओर तो सज्जन भक्त संकीर्तन के आनंद में परमानंद का रसास्वादन करने लगे और दूसरी ओर निंदक लोग संकीर्तन के प्रति बुरे भावों का प्रचार करते हुए अपनी आत्मा को कलुषित बनाने लगे।